Assalamu alaikum everyone, welcome to the channel. Today's video is about arguably the world's smallest wireless mic. I am talking about none other than Boya's WM3D. BYWM3D इसका मॉडल नंबर है और दराज पे जो बोया का ऑफिशियल पाकिस्तानी स्टोर है उन्होंने ये मुझे माइक भेजा है रिव्यू के लिए। तो आज इसकी बात करेंगे कि ये माइक इन्होंने किन लोगों के लिए बनाया है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये बोया BYM1 के ऊपर है और सबसे पहले इस माइक की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसको देखेंगे कि बॉक्स के अंदर से क्या क्या मिलता है आपको और उसके बाद फिर मैं आपको सुनाऊंगा कि इसकी ऑडियो कैसी है जी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको एक स्पेशल डिस्काउंट के बारे में भी बताऊँगा कि अगर आप मेरे रेफरेंस के साथ इनके स्टोर से कुछ चीज़ बाय करें तो आप किस तरह से स्पेशल डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं जी। सो लेट्स जस्ट डू दी अनबॉक्सिंग एंड देन वी विल गेट बैक एंड टेल यू अबाउट दी माइक। ओके जी, तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये हमारे पास माइक है, इसका बॉक्स अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है जी कंपैटिबल विद iPad, iPhone, DSLR, GoPro एंड योर लैपटॉप। तो इन सारी डिवाइसेस के साथ ये कंपैटिबल है। इसके साथ ही साथ अगर इसकी साइड देखें तो इसके ऊपर लिखा है जी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ डिजिटल ट्रांसमिशन, यानी कि ये डिजिटल ट्रांसमिशन पे चलता है, कोई ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे नहीं चलता, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलता है जिसकी थोड़ी सी रेंज बेहतर होती है। इसी तरह इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन है। USB टाइप C की पावर सप्लाई का मतलब है जी कि टाइप C के साथ ये चार्ज होगा। इसका जो चार्जिंग केस है इसके साथ ही साथ स्टोरेज चार्जिंग केस, यानी कि जो इसका कैरिंग केस है वो इसका चार्जिंग केस भी है। इसी के साथ साथ ट्रांसमीटर की जो बैटरी टाइम है उन्होंने कहा जी 4.5 आवर्स है और वो 2 दफ़ा आपका चार्जिंग केस उसको चार्ज भी कर देगा। इसी के साथ साथ जो रिसीवर की बैटरी टाइम है वो 8 घंटे है और उसको भी 2 दफ़ा चार्ज कर देगा आपका चार्जिंग केस। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। अगर इसके बॉक्स के बैक पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है जी कि आपको बॉक्स में क्या मिलेगा। एक ट्रांसमीटर मिलेगा, उसके साथ ही साथ एक रिसीवर और एक चार्जिंग केस, और उसके साथ ये आपके कनेक्टर्स हैं, यानी कि अगर आप आईफोन के साथ कनेक्ट करना चाहें तो लाइटनिंग अडेप्टर दिया उन्होंने। अगर आप किसी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ या किसी जनरल डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहें तो 3.5 mm का जो ऑडियो जैक आता है, TRRS अडेप्टर जिसे कहते हैं, वो भी आएगा आपके बॉक्स में। इसके साथ ही साथ 3.5 mm का TRS अडेप्टर भी उन्होंने दिया है। तो TRS अडेप्टर आपका DSLR के साथ कनेक्ट करने के लिए या ओल्ड कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो सकता है। इसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं जी कि स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी है, इसमें टैबलेट से कनेक्ट हो सकता है, कैमरा से, कैमकॉर्डर से, कंप्यूटर से, सबसे कनेक्ट हो सकता है। तो ये तो है जी इसका बॉक्स। अब अगर इसको हम खोलते हैं तो लेट्स जस्ट क्विकली ओपन इट, तो आपको नज़र आएगा कि इस साइड पे इन्होंने मैग्नेटिक ओपनिंग दी हुई है, ये देखें। सो इसको मैग्नेटिक ओपनिंग के साथ आप ओपन कर लेते हैं। सामने लिखा हुआ है जी रिकॉर्ड एज यू विश, और अगर आप इसको उठाते हैं तो इसके अंदर आपको मेरा ख्याल है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगी। इसको ओपन कर लेते हैं हम। इसके अंदर आपको जी एक तो 2 बोया के स्टिकर्स मिल जाएंगे, इसको आप यूज़ कर सकते हैं जैसे भी, और साथ ही साथ आपको ये इसका एक 1 ईयर वारंटी मिलेगी, ये वारंटी कार्ड है इसका, और इसके साथ इसकी ये मैनुअल इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसके साथ साथ ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अलावा जी इसके अंदर इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं जी कि आप इसको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आपको एक जस्ट कार्ड मिल जाता है जिसके ऊपर लिखा जी रिकॉर्ड एज यू विश, यानी कि आप किसी भी पोजीशन में किसी भी स्टाइल में इसको रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जी फर्दर इन द बॉक्स आपको क्या मिलता है जी, आपको सबसे पहले तो ये मेन चीज़ ये है जी आपका जो इसका कैरिंग केस या इसका चार्जिंग केस है वो है। अगर इसको आप इस बटन के साथ ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, जिसके अंदर ये आपका रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, इसके साथ ही साथ ये लाइटनिंग अडेप्टर है, ये TRS अडेप्टर आ गया, और ये TRRS अडेप्टर 3.5 mm के दोनों जैक हैं। ये DSLR के लिए, ये आम एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए, ये कंप्यूटर के साथ भी आपका चल जाएगा, ये चल जाएगा मॉडर्न लैपटॉप्स के साथ, और ये आपका चलेगा एप्पल की आईफोन या iPads के साथ। और ये इसका फोम वाला विंड स्क्रीन है जिसको आप इसके माइक के ऊपर चढ़ा के यूज़ कर सकते हैं ताकि नॉइज़ कैंसलेशन के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, इसको हम इसके ऊपर ये छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर को उतार लेते हैं ताकि ये चार्जिंग शुरू करे, फिर हम इसको ऑन करके देखेंगे। तो ये इस वक्त मेरा ख्याल है इसकी चार्जिंग केस की बैटरी जो है वो ख़त्म है। इसको हम पहले चार्ज करते हैं। सबसे पहले बाकी चीज़ें देख लेते हैं जी इसकी। इसके अंदर आपको ये नंबर 1 तो इसकी चार्जिंग केबल मिल गई, और चार्जिंग केबल के अलावा आपको इसका वारंटी टैग मुझे नज़र आ रहा है इसका, इसके अंदर नहीं वारंटी टैग नहीं है, ये सिलिका जेल है, और
फर्दर इन द बॉक्स अगर हम इसी छोटे बॉक्स के अंदर खोलते हैं तो ये आ गया जी इसका बोया का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, यानी कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ आपको मिलता है। और इसके एंड में अगर मैं देखूँ तो मुझे दूसरी साइड से खोल लेना चाहिए इसे। सो इन्होंने ये फरी विंड स्क्रीन भी इसके साथ इंक्लूड की है। इन केस आप अगर कोई आउटडोर शूट कर रहे हैं तो ये आपकी उसके लिए यूज़ हो जाएगी कि आप इसको आपकी नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए यूज़ हो जाएगी, आप इसको माइक के ऊपर डाल सकते हैं। तो इसको मैं जल्दी जल्दी करता हूँ चार्ज और दोबारा वापस। सो मैं अपना चार्जर उठा के ले आया हूँ, इसको मैं पावर बैंक के साथ इस वक्त प्लग कर रहा हूँ। आप इसको रेगुलर चार्जर पे भी लगा सकते हैं, किसी भी अडेप्टर पे। टाइप सी की कनेक्टिविटी यहाँ से टाइप ए लगेगा और दूसरी साइड से टाइप सी है। सो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा तो मेरी फ्रंट के ऊपर चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ये लें, आप देख रहे हैं कि ये चार्ज नहीं था तो ये अभी चार्ज होगा। इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो आपको एक दफ़ा रेड एलईडीज़ एक दफ़ा हल्की सी नज़र आई थी और दोबारा वो ब्लू हो गई है। सो रेड का मतलब है कि ये बेसिकली चार्ज हो रहा है। इसको मैं बंद करके अगर दोबारा खोलता हूँ तो आप नोट करेंगे कि पहले रेड नज़र आएंगी, सो चार्ज हो रही थी, और ब्लू ब्लिंक होने का मतलब है कि पेयरिंग हो रही है। और जब ब्लिंकिंग इसकी स्टॉप हो जाए और ब्लू कांस्टेंट लाइट आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये पेयर हो चुके हैं। सो इस वक्त ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर हो चुके हैं एंड दे आर रेडी टू बी यूज्ड। ठीक है जी। सो इसमें से अगर मैं इसको अपने ट्रांसमीटर को उठाता हूँ और इसको मैं राइट अवे अब यूज़ कर सकता हूँ। और इसके बारे में अगर मैं आपको मज़ीद बताऊँ कि ये यूज़ किस तरह से होगा, सो मैं फ़िलहाल इसको निकाल लेते हैं हम ट्रांसमीटर को। रिसीवर तो आपका लगेगा आपकी किसी भी डिवाइस के साथ जिसके साथ आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। सो मैं इसमें से रिसीवर को निकाल रहा हूँ फ़िलहाल, और साथ ही साथ मैं अपने ट्रांसमीटर को निकाल रहा हूँ। और यहाँ से एक मैं 3.5 mm का TRRS अडाप्टर ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट करूँगा। ठीक है जी। बाकी चीज़ें मेरी साइड पे जाएंगी। मैं इसको सबसे पहले आपको बताऊँ कि ये कितना ईजीली कनेक्ट हो जाएगा आपका इस रिसीवर के साथ। सो ये मेरा रिसीवर है। इस रिसीवर के साथ मेरे पास ये मेरा अडेप्टर है। ये देखिए आपको मैग्नेटिकली इसकी पिन्स नज़र आ रही हैं। तो मैंने सिंपली इसके ऊपर क्या करना है, इसको ऐसे रख के मैंने इसको जब मैं पुश करूँगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ये कनेक्ट हो गया। अब ये दोनों चीज़ें पहले ही ऑलरेडी पेयर्ड हैं। इसकी भी ब्लू लाइट कांस्टेंट है, इसकी ब्लू लाइट कांस्टेंट है, इसका मतलब दोनों पेयर्ड हैं। सो मैं इसको इजीली अब किसी भी डिवाइस के अंदर प्लग करूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है जी मेरा एंड्रॉयड फ़ोन। इसके अंदर गुड ओल्ड एंड्रॉयड फ़ोन्स जब 3.5 mm जैक आता था उनके अंदर। ये जी मैंने प्लग किया है। सो इसको हम क्विकली देख लेते हैं। सो ऊपर आपके पास आ गया जी कि माइक लग गया हुआ है। ये ऊपर माइक का ऑप्शन आ गया हुआ। अब मैं राइट अवे यहाँ से कोई भी अगर कोई रिकॉर्डिंग ऐप खोलूँ या कैमरा खोलूँ तो राइट अवे अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग अगर शुरू करूँगा तो मैं जो भी बोलूँगा वो मेरी इस जो मेरे पास ट्रांसमीटर है इससे उसकी वॉइस जाएगी। और इसकी 20 मीटर रेंज है, यानी कि मैं जितना मर्जी दूर भी चला जाऊँ या जितना करीब भी होऊंगा ये एग्जैक्टली उतनी आवाज़ रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। सो यू कैन नॉट ओनली यूज़ इट फॉर योर मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग, इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं आप, उसके साथ ही साथ आप इसको आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो है जी इसका टोटल अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस। अब मैं आपको इसका इंडोर और आउटडोर वॉइस का टेस्ट भी दिखाता हूँ कि किस तरह से साउंड करता है, और साथ ही साथ आपको लैपटॉप की कनेक्टिविटी भी दिखाता हूँ। मुझे अपना ट्रांसमीटर चाहिए होगा ऑब्वियसली फॉर स्पीकिंग, और मुझे रिसीवर चाहिए होगा फॉर प्लगिंग इनटू माय कंप्यूटर, और यहाँ से मुझे इसका 3.5 mm TRS अडेप्टर चाहिए होगा। तो ये चीज़ें उठाने के बाद मैं सबसे पहले अपनी 3.5 mm TRS अडेप्टर को इसके ऊपर लगाऊंगा। फिर लगाने के बाद दैट्स इट, ये जी प्लग हो गया। इसको मैं पकड़ के अब अपने लैपटॉप की 3.5 mm जैक वाली साइड के ऊपर प्लग कर दूंगा। जैसे मैं इसको प्लग करूँगा अब ये मेरा माइक रेडी टू यूज़ है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना ज़्यादा ईजी है इसको किसी भी डिवाइस के साथ यूज़ करना। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू प्लग द राइट अडेप्टर, और उसको बाद में आप अपने सिस्टम में, मोबाइल फ़ोन में, आईपैड में, इसी तरह आईफोन में, जिस भी चीज़ में आप यूज़ करना चाहें इसको आराम से प्लग एंड प्ले वाला यूजेज है। कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको किस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अनबॉक्सिंग देख ली। अब मैंने ये माइक लगा लिया, इसके साथ मैं इसका जो विंड स्क्रीन फोम वाली आई है वो मैं इसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इंडोर हूँ। इंडोर के टेस्ट के अंदर अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये WM3D से डायरेक्ट आ रही है। सो अभी पहले जो सारा कुछ मैं बोल रहा हूँ ये बगैर किसी फ़िल्टर के बोल रहा हूँ। अब इसके बाद मैं फ़िल्टर लगा के, यानी कि ऑडियो को पोस्ट प्रोसेस करने के बाद वाली ऑडियो भी आप सुन लें। अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद की ऑडियो, यानी कि थोड़ी सी ट्वीकिंग के साथ इसकी ऑडियो बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की ऑडियो इससे आप जनरेट कर सकते हैं। इससे आपको बड़े अच्छे से आइडिया होगा। लें जी, सो आउटडोर टेस्ट के लिए अब हम छत पे आ गए। गली में ट्रैफिक भी गुजर रही है, उसकी भी आवाज़ है, और साथ ही साथ थोड़े बहुत परिंदे वगैरह बोल रहे हैं, उसका भी थोड़ा बहुत नॉइज़ होगा। तो मैं इसकी फरी विंड स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ जो कि आउटडोर के लिए बेस्ट है, इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए।
तो अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे मूव करता हूँ तो आवाज़ की क्वालिटी सेम रहनी चाहिए और आपको कॉन्स्टेंटली उतनी आवाज़ सुननी चाहिए जितनी करीब पे थी। तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप सिंस कोई वायर वगैरह नहीं है आपके साथ, तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं और बड़ी अच्छी खासी रेंज है इसकी। लाइक यू कैन ईजिली मूव बिटवीन 20 मीटर्स। तो 20 मीटर्स का मतलब है कोई 65 फीट के डिस्टेंस के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो बगैर किसी वॉइस के ड्रॉप के आराम से आपकी अच्छी क्वालिटी आएगी। तो इससे पीछे तो मैं नहीं जा सकता, नीचे कर जाऊँगा वरना। लेकिन मैं अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव करूँ, अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो भी आपको आवाज़ ठीक आती रहनी चाहिए, अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो भी आपको आवाज़ ठीक आती रहनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये यानी कि करीब या दूर से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप कोई जूम मीटिंग कर रहे हैं या आप कोई व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने कैमरा एक जगह रखना है और ख़ुद मूव करना है आपने, तो ये उस तरह के सिनेरियो के लिए ये माइक बहुत अच्छा है। सो दराज पे जाके अगर आप बोया के ऑफिशियल स्टोर पे जाएं तो उसका ये लिंक भी सामने दिया हुआ है daraz.pk/shop/boya। तो इसके ऊपर आपको दराज मोबाइल वीक की सेल जो है वो नज़र आएगी और सारी प्रोडक्ट पे कोई ना कोई ऑफ चल रहा है। जिस प्रोडक्ट का अभी हमने रिव्यू किया है बोया BYWM3D, उस पर 21,000 इसकी प्राइस चल रही है, टोटल इसकी 22,000 है, 1,000 का ऑफ चल रहा है। बाकी सब प्रोडक्ट्स पे कोई ना कोई ऑफ चल रहा है। तो अगर आप इनसे फर्दर 200 रुपीज़ का ऑफ लेना चाहें तो आप इनकी चैट नाउ विंडो पे जाएं, उस पर क्लिक करके इन्हें मैसेज करें कि मैंने आपको भेजा है, मेरा नाम लें नवीद अहमद। तो इस पे आपको ये 200 रुपीज़ का कूपन दे देंगे। उस कूपन को आप यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आपको फर्दर 200 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। तो ये दराज मोबाइल वीक जो है जी 22 जून तक है। आज से शुरू 16 जून से ये शुरू हुआ है। तो ये 22 जून तक चलेगा। 22 जून से पहले पहले अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करें, एक तो आपको उस पर ऑफ मिल जाएगा। अच्छा जी, सो फाइनल थॉट्स मेरी इस बाइक के बारे में, मैंने जितना इसको टेस्ट किया आउटडोर भी इंडोर भी, इट्स एन एब्सोल्युटली ग्रेट प्रोडक्ट आई वुड से। और बड़ा ही पोर्टेबल है और इजी टू यूज़ बड़ा ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो मुझे इसकी बात पसंद आई है वो ये कि ईज़ ऑफ यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा है कि आप इसको जस्ट प्लग एंड प्ले करते हैं। मोबाइल के अंदर लगाना है तो बस लगा लो, फ़ौरन से रिकॉर्डिंग शुरू कर लो। लैपटॉप पे लगाना है या टैबलेट पे लगाना है, जिस भी चीज़ पे लगाओ फ़ौरन से वो प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है कि राइट अवे यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और दूसरी बात इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने अच्छी खासी तवज्जो दी है डिज़ाइन के ऊपर। प्रोडक्ट का डिज़ाइन बहुत अच्छा है और इसके साथ ही साथ पैकेजिंग बहुत अच्छी है। चार्जिंग बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है, यानी कि एक तो जल्दी चार्ज हो जाता है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर केस पूरा चार्ज हो जाता है और वो केस इनको ट्रांसमीटर को रिसीवर को 2 दफ़ा चार्ज कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है कि आपको ऑन द गो कोई चार्जर या कोई इस तरह की चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हैं, आप इसको साथ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसको जूम की मीटिंग्स के ऊपर भी टेस्ट किया, तो जूम की मीटिंग्स के ऊपर ये एक्सेलेंटली काम करते हैं। सो इफ़ यू आर समवन हु यूजेस जूम अ लॉट, या आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं यूट्यूब चैनल के लिए या किसी भी तरह का कॉन्टेंट क्रिएशन करते हैं, या आप व्लॉगर हैं या आप कोई टीचर हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए बड़ा एक अच्छी प्रोडक्ट है। और अगर आपके बजट में ये आए सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इस चैनल पे इंशाल्लाह फ्यूचर में इसी तरह से मज़ीद प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, डिज़ाइन के बारे में बातचीत करना शुरू करनी है हमने इंशाल्लाह सून। फ्रीलांसिंग की बातचीत करेंगे, क्रिप्टो की तो कर ही रहे हैं। सो क्रिप्टो की सॉर्ट ऑफ आई वांट दिस चैनल टू बी ब्रांडेड एज अ क्रिप्टो एजुकेशन चैनल। आई डोंट वांट टू लाइक ब्रांड इट एज अ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का चैनल, लेकिन क्रिप्टो की नॉलेज, क्रिप्टो की डोमेन नॉलेज के लिए हम इसके ऊपर वीडियोस डालते रहेंगे। इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिव्यू से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। सो इफ़ एनी ऑफ दीज टॉपिक्स interest you, you should definitely subscribe. A lot more videos and a lot more content is coming on the channel. I can't wait to see you guys in the next one. Thank you so much. Peace out.